चैप्टर 3 क्लास 7 साइंस का फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर मीन्स रेशा और उससे रेशे से कपड़ा। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क, ये हम पढ़ेंगे। इसमें एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। इसमें से स्पेशली वूल और सिल्क के बारे में यहाँ पर अध्ययन होगा। तो इसमें हम जो ऊन है, वूल मीन्स ऊन, एनिमल्स दैट ईट वूल, वूल को कौन कौन से पशुओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एनिमल्स कौन कौन से हैं जो वूल उत्पन्न करते हैं। जैसा आप पहले से जानते हैं, फाइबर एंड फैब्रिक। फाइबर एक रेशे से एक कपड़े का उत्पादन किस तरह से होता है। मुख्य रूप से आप जानते हैं भेड़ों को शीप जिसे कहते हैं, जो ऊन का उत्पादन करते हैं। तो फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, जैसे आप पहले में देखे हैं आप कि ऊल है, सिल्क है, ये एनिमल सोर्सेज हैं। कॉटन है, जूट है, वो प्लांट सोर्सेज हैं फाइबर के। तो इसमें जो ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ और फ्लीस ऑफ सीप और याक। सीप है, याक है, इनके जो हेयर हैं या फ्लीस जैसे कहते हैं, उनसे ऊन का उत्पादन होता है। वूल एंड सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक सीप एंड सिल्क वर्म। तो इसी तरह सीप और सिल्क वर्म से भी उत्पादन होता है। उसमें हम फाइबर की बात कर रहे हैं। इसमें फाइबर यहाँ पर सिल्क वर्म से भी और सीप से भी उत्पन्न होता है। तो कॉटन, जूट आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ फाइबर। यहाँ पर जो एनिमल की हम बात करेंगे तो इसमें सीप है, गोट है, याक है, या इसके अलावा भी कई और भी जानवर हैं जिनसे रेशे का उत्पादन होता है। These all animals wear hair on their body. Hair trap a lot of air, जो उनको गर्म करने के लिए, उसको गर्म रखने के लिए उसके बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं, और उन्हीं हेयर्स से ऊन या जो भी फाइबर है उसका उत्पादन किया जाता है। तो एयर इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कोई सीप है, वो पूरा हेयर बालों से घिरा हुआ है। तो बाल क्या होते हैं, पूरे शरीर में उसको एक कंबल की तरह घेरे रहते हैं। तो उसके बीच में एयर होती है, हवा होती है। तो हवा जो है उसको एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जैसे ठंडा गर्मी है, एकदम अंदर तक शरीर में नहीं जाने देती है, उसको रोकने का काम हवा करती है। तो उनके बीच में हवा भर जाती है। तो इस तरह से कोई एनिमल्स जो है गर्म रहता है। ठंडी जगहों में ये अक्सर होते हैं। Hair keeps these animals warm. Sheep has two types of fiber. इसमें जो सीप की हम बात करते हैं तो उसमें दो प्रकार के फाइबर होते हैं। एक तो कोर्स हेयर कहते हैं, और दूसरा कहते हैं फाइन हेयर, सॉफ्ट। जो बाहर का है वो कोर्स हेयर है, और अंदर जो होता है उसके अंदर फाइन हेयर पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, याक में एक लामा है, इसमें भी होता है। एनिमल्स दैट ईल्ड वूल, तो इसमें several breeds are found in different part of the country and world. Common wool available in market is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh, and mohair is obtained from the Angora goats obtained in Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from Kashmiri goat. उससे जो वूल होता है वो सॉफ्ट होता है। इट इज़ यूज टू मेक फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना। तो कैमल्स, लामा, अल्पका हेयर्स आल्सो यूज टू वूल। तो इस तरह से कैमल है, लामा है, अल्पका है, इनका हेयर भी यूज किया जाता है। तो जो हेयर से एक शॉल है, पश्मीना है, अन्य चीज़ें जो स्वेटर हैं, इन चीज़ से बनते हैं। तो वूल जो कश्मीरी गोट से बनता है, इट इज़ यूज टू मेक द शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल कहते हैं उसको। पश्मीना आपने नाम सुना होगा। तो कश्मीरी गोट एक बकरी होती है, उससे वो बनता है।
अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। जो फाइबर है, जो रेशा मिलता है, उससे किस तरह से एक ऊन बनता है, ऊन का एक रेशा तैयार होता है, और रेशे को बुनने के बाद उसका स्वेटर है या अन्य कोई भी कपड़े उसके बनाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, वूल व्हिच इज यूज्ड टू knitting sweater or for the weaving shawls is the finished product of long process which is involved the following steps। तो एक ऊन से किसी कपड़ा बनाने के लिए या ऊन तैयार करने के लिए कई कई स्टेप्स उसमें होते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले स्टेप जो होती है, जैसे कोई भी भेड़ है, शीप है, उससे ऊन उतारने की ज़रूरत पड़ती है या काटना, जैसे जैसे शेयरिंग कहते हैं। दूसरा स्टेप आता है सफाई करना, जो ऊन काटेंगे उसकी सफाई करनी ज़रूर होती है, उसको कहते हैं स्कोरिंग। और थर्ड स्टेप होता है सॉर्टिंग, उसमें से जो अच्छे हेयर हैं उनको सॉर्ट करने की, उनको अलग करने की ज़रूरत पड़ती है। और फोर्थ स्टेप है क्लीनिंग ऑफ वर्स। उसके बाद फिर जो बचता है उन रवों की फिर सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आएगा, जैसे जो नेचुरल कलर्स हैं, ब्लैक है, वाइट है या अन्य कोई कलर हैं, तो उनको रंगाई की जाती है, डाइंग कहते हैं उसको। बहुत सारे कलर्स दिए जाते हैं जो रंगने का काम वो करते हैं। उसके बाद लास्ट में रोलिंग उनको किया जाता है। रोलिंग मतलब तागा बनाना। तो इसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला चीज़ हमने स्टेप 1 कहा शेयरिंग, ऊन उतारना या काटना कहते हैं। जैसे भेड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, एक भेड़ को लिटा रखा है और उससे जो ऊन है, जैसे शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाना कहते हैं, वो नॉर्मली उसी तरह से पूरे उसके शरीर से जो ऊन है वो निकाला जाता है। The fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from the body. This process is called shearing. Machines similar to those used to barbers are used to shave off hair। जैसे बार्बर जो है हेयर को सेव करता है, मतलब दाढ़ी वगैरह बनाता है, तो उसमें उसी तरह ये भी होता है। तो यूजुअली हेयर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब भी जो शीप है, भेड़ है, उसके हेयर रिमूव किए जाते हैं उसके शरीर से, गर्मी के सीजन में किए जाते हैं क्योंकि उसको ठंडा ना हो। तो शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप लाइक शेव बियर्ड इन ह्यूमन। इसी तरह जैसे मनुष्य में शेविंग में कोई नुकसान नहीं होता है, उसी तरह उसकी भी एक तरह से जो हेयर रिमूव करते हैं तो उसमें भी, भेड़ में भी कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है। तो दूसरा स्टेप है स्कोरिंग। स्कोरिंग में से सफाई करना। जो हेयर है उसे, जो उसके बाल आते हैं, जो ऊन जिसे हम कहते हैं, उसको स्कोरिंग या सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आजकल मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले बड़े टैंक्स में स्कोरिंग उसकी करते थे, सफाई का काम करते थे। उसके बाद अगला स्टेप है, थर्ड है छटाई। छटाई का मतलब है जो गलत चीज़ें हैं, जो हेयर काम की नहीं है, जो रेशे काम की नहीं है, उनको जो है अलग करना। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन, द हेयर स्किन इज सेंट टू फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और शॉर्टेड। जो अच्छे हेयर हैं उनको शॉर्ट आउट करना मतलब अलग कर देना है, और जो उसमें जो गंदी चीज़ें हैं उनको अलग करने का काम सॉर्टिंग होता है। अगला स्टेप है क्लीनिंग ऑफ वर्स, रवों की सफाई। अब जो रवे हैं उनको साफ करना। रवे मतलब फ्लफी फाइबर जिसे कहते हैं रवे, आर कॉल्ड वर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। उनको अलग अलग करना है। दीज फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। उसके बाद अलग उसके अच्छे फाइबर जो है अलग करना, उसके बाद सुखाना। तो इस तरह से दिस इज वूल रेडी टू ड्रॉन इनटू फाइबर। इस प्रकार से जो ऊन है वो तैयार है। उसके बाद उसको तैयार होने के बाद फिफ्थ स्टेप आता है रंगाई, जिसे कहते हैं डाइंग। डाइंग का मतलब रंग करना। अलग अलग कलर आपको चाहिए, अलग अलग कलर्स में फाइबर चाहिए, तो उसके लिए उसको रंगाई डाइंग करने की ज़रूरत पड़ती है। द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। ये कलर में उसको डाई किया जाता है। ठीक है।
तो लास्ट जो स्टेप है, सिक्स्थ जो स्टेप है, उसमें कहते हैं गोला बनाना, रोलिंग। रोलिंग कहते हैं, रोलिंग मतलब जो भी फाइबर आपका है उस फाइबर को रोल करना। फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड एंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न, इस तरह से उसको रोल किया जाएगा, एक तागे का रूप से दिया जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स, जो स्वेटर हैं उनके लिए जो ऊन होता है, जो लॉन्गर जो फाइबर है, और जो शॉर्टर है, जो शॉर्ट है फाइबर, उससे विभिन्न चीज़ें से वूलन के जो कपड़े हैं उनको बनाने के काम आते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल। तो इसमें जो स्टेप्स थे क्या थे? सियरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग और डाइंग और रोलिंग। थैंक यू।